कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। 5 राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आए और इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया। लेकिन इस बीच देखने वाली बात यह थी कि पांचों ही राज्यों में कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति देखी गई, कांग्रेस को इतनी बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिन्हें परिवारवादी कहा जाता है, उस पार्टी को कितनी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। वो पार्टी अब पूरी तरह से धरातल में जाती नजर आ रही है। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद है कैपिटल टीवी के न्यूज एडिटर अरुण जी। अरुण जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, जो पार्टी एक समय पर देश की जनता के दिलों पर राज किया करती थी, आज उसकी स्थिति ये हो गई है, इतनी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। क्या कारण रहे होंगे इनके? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है नेतृत्व की कमी। पहला कारण यदि कहा जाए तो नेतृत्व की कमी। सोनिया गांधी अब उस स्थिति में, अवस्था में नहीं है कि वो पूरे पार्टी पर कंट्रोल कर पाएं, पूरे पार्टी को संभाल पाएं। राहुल गांधी, जिनको शायद भारत की राजनीति अभी तक समझ नहीं आई है। प्रियंका गांधी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े बैठे नेता हैं, जिनको आप खारे पानी का मगरमच्छ कह सकती हैं, ये बड़ी चीज़ है कि वो कभी भी ये नहीं चाह रहे हैं कि राहुल गांधी के हाथ में नेतृत्व आए। कारण ये है कि सोनिया गांधी के वक्त में जो उन्होंने मलाई खाई है पूरे पार्टी और पूरे देश में सरकार के दौरान, वो शायद राहुल गांधी के वक्त नहीं मिल रहा है। इसके पीछे और कई कारण हैं। देखिए, सबसे पहले एक एक कर हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी ने अब चूँकि वो उम्र के ढलान पर हैं, समय है, उस हिसाब से उन्होंने नेतृत्व दिया राहुल गांधी को कि अब आप इसको संभालें। लेकिन राहुल गांधी उसको संभाल नहीं पाए। जब एक बार किसी पद को संभालते हैं और पुनः छोड़कर भागना कहेंगे इसको, जब आप भाग जाते हैं तो आप पर आप ही के सिपाही भरोसा नहीं करेंगे, आप ही के नेता। अरुण जी, जिस तरह से हमने पंजाब में देखा, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद अब कांग्रेस को इतनी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। पहले भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था पार्टी का, उसके बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, उसके बाद हालात और भी ज्यादा कांग्रेस के बुरे होते चले गए। तो क्या कहीं ना कहीं कारण ये भी माना जा सकता है कि कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इस वजह से कांग्रेस की इतनी बुरी हालत होती जा रही है? नहीं, कांग्रेस के पास बड़ा चेहरा नहीं है ये आप नहीं कह सकती। कारण ये है कि कांग्रेस के पास राहुल गांधी चेहरा हैं, सोनिया गांधी चेहरा हैं, प्रियंका गांधी चेहरा हैं। ये तो सीधे आप ये सोचिए ना कि ये लोग सीधे नेशनल राजनीति में उतरे। आप मोदी की, हम या आप या कोई भी, पूरा देश मोदी की बात करता है, वो तो एक ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता था, वहां से उठ करके और आज दिल्ली तक पहुंचा, गुजरात के सीएम के रास्ते। ये आपने तो सीधे एंट्री नेशनल पॉलिटिक्स में, फिर भी आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए। राहुल गांधी की सबसे बड़ी जो कमी है कि वो आज तक ये समझ ही नहीं पाए हैं कि भारतीय राजनीति में काम कैसे करना है। वो सिद्धू की भी सुनते हैं, चन्नी की भी सुनते हैं, हरीश रावत की भी सुनते हैं। आपको किसी न किसी एक को, जिसके कंधे पर आप बोझ दे रहे हैं, उसको, जिस पर जिम्मेदारी दे रहे हैं, उसको पूरा कमान भी देना होगा कि वो अपने हिसाब से अपने फैसले ले सके। ऐसा नहीं होगा कि आपने लड़ने के लिए उसे भेज दिया, हथियार भी दे दिए और ट्रिगर आप अपने पास रखें कि नहीं, ट्रिगर तो मैं दबाऊंगा। ऐसा नहीं होता। फिर वो अरुण जी, जैसा कि हमने देखा पंजाब में, ये चीज बहुत विचार करने वाली बात है कांग्रेस के लिए, क्योंकि पार्टी की स्थिति एकदम बुरी हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद कांग्रेस को इतनी बुरी तरह से पछाड़ा गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी, जिसकी पकड़ भी पंजाब पर नहीं थी, नई पार्टी वहां पर नई पार्टी के रूप में उभरी है। जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया बजाय कांग्रेस के, बजाय अकाली दल के। क्यों ऐसा हुआ? देखिए, 2017, पहले इस थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 2017 में जब वहाँ पर कांग्रेस पार्टी सरकार में आई थी, तो ये आप भूल जाएं कि राहुल गांधी की वजह से सरकार में आई थी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी की वजह से आई थी। नहीं, 2017 में सरकार में आने का सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा कारण था, वो शख्स था कैप्टन अमरिंदर सिंह। वो अपने बल पर कांग्रेस को सत्ता में लेकर आया। आपने उसी शख्स को एक क्रिकेटर के कहने पर, नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर, उसी शख्स को सीएम पद से हटा दिया जो सीएम था। इसके बाद दूसरा जो फैक्टर आया कि अब वहां सीएम पद की लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, तो जब आपके घर में फूट पड़ती है तो पड़ोसी उस चीज़ का फायदा उठाते हैं, और यही काम आम आदमी पार्टी ने किया।
ये देखिए कि नहीं, यहाँ फूट है कांग्रेस में, बीजेपी का यहाँ अभी कोई जनाधार नहीं है, और उसी दौरान वो एंट्री लेती है और तमाम दावे करती है कि हम आएंगे तो ये करेंगे, वादे करती है। वो चाहे नशा मुक्ति का वादा रहा हो या फिर फ्री का लॉलीपॉप रहा हो, जो भी रहा वो करती है। और ये फैक्टर सबसे, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपके सामने विकल्प नहीं होता कौन, दूसरा होता है कि बेटर कौन। तो बेटर कौन जब चुना गया, वहां पर आम आदमी पार्टी दिखी कि नहीं, बीजेपी यहां सरकार नहीं बना पाएगी क्योंकि उसका जनाधार नहीं है, और कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार रहते हुए भी मटिया पलेद कर चुकी है, बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, अपने किले को खुद ही तोड़ चुकी है। तो अब विकल्प के तौर पर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी दिखी। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंदरूनी कलह कोई कांग्रेस की हार का कहीं ना कहीं कारण बताया जा सकता है। दूसरी बात, मैं उत्तर प्रदेश पर आना चाहूंगी। अरुण जी, अगर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा लेकर निकली थी, लेकिन आज महिला सशक्तिकरण को लेकर वो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का तो पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है वहाँ उत्तर प्रदेश में, तो क्या उनका नारा कहीं काम नहीं आया? लोगों को विश्वास नहीं था उनके नारे पर? देखिए, बहुत ही अहम राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार उसी दिन सुनिश्चित हो गई थी जिस दिन सलमान खुर्शीद ने किताब लिखकर उसे पब्लिश किया, जनता के बीच लाया, द सनराइज अयोध्या। उस किताब में हिंदू को, हिंदुत्व को आतंकवादी बताया गया। बोको हराम और आईएस से उसकी तुलना की गई। उसी दिन इस मसले को हवा दी गई। अब राहुल गांधी यहाँ गलती क्या करते हैं कि ये भी कह सकते थे कि नहीं, ये सलमान खुर्शीद की व्यक्तिगत राय है, उन्होंने किताब लिखी है, वो उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। लेकिन राहुल गांधी सलमान खुर्शीद का बचाव करते हैं, उनको डिफेंड करते हुए ट्वीट करते हैं और हिंदुत्ववादी और हिंदुत्व की परिभाषा बताने लगते हैं, ज्ञान देने लगते हैं, और ये ज्ञान महंगा पड़ा। प्रियंका गांधी चूंकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, कांग्रेस महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव वहीं देख रही थी, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब तुम दूर रहो इससे, ये अपना झोला बोड़ा उठाए निकल लिए इटली। जिस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव कैंपेन चल रहा था, प्रधानमंत्री मोदी रैली पर रैली कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के तमाम लोग बिल्कुल किला गाड़ कर बैठे हुए थे और आप इटली निकल गए न्यू ईयर मनाने। उसके बाद प्रियंका गांधी जब यहाँ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जिन्होंने इन लड़कियों की फौज खड़ी की, वो फौज चुनाव से एन वक्त टिकट के चक्कर में या फिर और पद प्रतिष्ठा जो भी रहा उनका मसला, उस चक्कर में बिखर गया। पूरी फौज बिखरती हुई नजर आई। उनकी ही कई उम्मीदवार टिकट नहीं मिलने की वजह से बीजेपी में आ गई, कहीं कांग्रेस की ही बुराई करने लगी, शिकायत करने लगी। ऐसे सिचुएशन में चुनाव जीतना तो दूर, आप चुनाव में खड़ा हो जाएं अपने कैंडिडेट को लेकर के, इतने बड़े राज्य में जहां 403 सीटों पर चुनाव होना है, आप आ जाएं, यही बड़ी बात है। हारना तो निश्चित था, ये प्रियंका गांधी को ही पता था, राहुल गांधी को ही पता था। यानी कि कहीं ना कहीं पार्टी को इग्नोर करना, नजरअंदाज करना अपने पार्टी के लोगों को, ये भी कांग्रेस की हार का कहीं ना कहीं कारण माना जा सकता है। अरुण जी, दूसरा मैं मणिपुर पर अगर आऊँ तो उसमें मणिपुर में पहले कांग्रेस ने सत्ता गंवाई और अब खबर ये आई है कि मणिपुर में कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल का जो दर्जा मिलने वाला था वो भी उनसे छीना जा चुका है। देखिए, मणिपुर, आप जो 5 राज्य के चुनाव हुए हैं, 5 राज्य में सीधे तौर पर आप कहें तो क्लीन स्वीप की स्थिति में आ गई है कांग्रेस। बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है। अब कोई जनाधार और जनादेश की तो बहुत दूर की बात है, जनाधार ही नहीं बचा। मणिपुर में विपक्ष, वहाँ तो छोड़िए, पंजाब में वही स्थिति है जहाँ आप सत्ता में थे, वहाँ आपके सीएम कैंडिडेट हार जाते हैं। 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, दोनों जगह से नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सीट हार जाते हैं, अमृतसर ईस्ट। मणिपुर में कांग्रेस ने जो पहले बोया, अब उसका परिणाम दिख रहा है। चूंकि मणिपुर में कोई विकल्प नहीं दिख रहा था, कांग्रेस के अलावा कोई भी पार्टी वहाँ खड़ी नहीं हो पा रही थी, बीजेपी ने जोर लगाकर बिल्कुल मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए मणिपुर में दस्तक दी और बताया कि नहीं, आपके लिए हम हैं। और मणिपुर में यही कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी वहाँ से भी अब निपट चुकी है।
जी बिल्कुल, तो कांग्रेस पार्टी का पांचों राज्य में सूपड़ा साफ होता पूरी तरह से नजर आया। बहुत ही बुरी तरह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। मैंने आपको पहले भी बताया, देश की इतनी पुरानी पार्टी जिसने सालों तक देश की जनता पर राज किया, उसकी आज हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने पर आ गया है। कांग्रेस का सूपड़ा हर राज्य से धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती तो थी ही, साथ ही अब जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई है। साथ ही कांग्रेस की अंदरूनी कलह अगर नहीं रुकी, तो जिस तरह से परिवारवादियों की ये पार्टी धरातल में जाती जा रही है, अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, वैसे ही इसका वजूद बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। पल पल की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।